Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So, dear teachers, आज हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे पास है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। नाम सुनते ही पता चलता है बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का अदब करना, बड़ों का एहतराम करना। लेकिन सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो गौहर इंग्लिश बुक 3 है, इस बुक की बेसिकली जो डिवीज़न की गई है हर चैप्टर की, वो एज अ लैंग्वेज किन स्किल्स के ऊपर की गई है और वो कौन से स्किल्स हैं जो कि एक चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। हम जो भी चैप्टर इस बुक में पढ़ेंगे, हमारे उस चैप्टर को रीडिंग के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑरल कम्युनिकेशन में हमारे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आएंगे, यानी कि इस पार्ट में हम अपने बच्चों से जो भी काम करवाएंगे उसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर सुनने और बोलने की जो उनकी सलाहियतें हैं उसको उजागर करना है। अगर किसी बच्चे में कम है तो हम उसको इन्हांस करेंगे और अगर किसी बच्चे में बिल्कुल नहीं है तो हम वो जो उसके स्किल्स हैं वो डेवलप करेंगे। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी आएगी वो आएगी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम 2 चीज़ों को देखेंगे। एक हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा, जो आपने रीडिंग टेक्स्ट पढ़ा होगा, आप उससे रिलेटेड सवालों के जवाब यानी कि क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। और क्रिटिकल थिंकिंग में हम कोई मैप पढ़ सकते हैं, मैप पढ़ के हमें चीज़ों को सर्कल करना हो सकता है। मैप पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि ईस्ट पे क्या चीज़ है उस मैप के, आपके वेस्ट पे क्या है, आपके साउथ पे क्या है, आपके नॉर्थ पे क्या है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपने कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आपने उस सेंटेंस का ऑर्डर ठीक करना है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बेसिकली जो चैप्टर के अंदर से ही कुछ आपको इवेंट्स दे दिए जाएंगे और आपने उसको उस ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर से वो आपकी स्टोरी में वो इवेंट्स हुए हैं। देन हम आएंगे अपने लैक्सिकल एंड फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज में। यहाँ हम अपनी सारी की सारी जितनी भी हमारी वोकैबुलरी का पार्ट होगा, जितना भी हमारा ग्रामर का पार्ट होगा, हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे आपके सिंगुलर प्लूरल्स, आपके मैस्कुलिन फेमिनिन्स, इसके अलावा आपकी जितनी भी वोकैबुलरी डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज होंगी आपकी, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आएंगी। और हम देखेंगे अपना राइटिंग का पोर्शन जो कि हमारा हर यूनिट का 4th पार्ट होगा। राइटिंग के यूनिट में हम क्या देखेंगे? राइटिंग के यूनिट में हम अपने सेंटेंसेस को क्रिएट करना, सेंटेंसेस को राइट करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए और फिर हम फाइनली अपना किसी भी काम पे आएंगे, चाहे वो हमारा पोस्टर मेकिंग है, चाहे वो हमारा क्रिएटिव राइटिंग है, चाहे वो हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। तो ये थी बेसिकली एक यूनिट की डिवीज़न जो कि बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका हर यूनिट जो है वो इस डिवीज़न पे चलेगा। तो अब चैप्टर को रीड करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी कि वो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने पढ़ाते हुए ध्यान में रखना है और हमारा स्टूडेंट जब ये चैप्टर पढ़ लेगा और उसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेगा तो वो क्या टारगेट्स हैं जो वो अचीव करके जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में क्या है। हमारा पहला लर्निंग आउटकम है रिकॉग्नाइज एंड आर्टिकुलेट हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ द लेटर सी एंड जी। इस आउटकम से हमारी मुराद ये है कि जैसे कि हमारे पास हमारा लेटर सी और लेटर जी होता है, उसकी 2 तरह की साउंड्स होती हैं। एक हार्ड साउंड होती है और एक सॉफ्ट साउंड की पहचान ये होती है कि जैसे कि जी जो होता है वो अपनी आवाज़ चेंज करते हुए जे की आवाज़ में चला जाएगा और सी जो है वो अपनी आवाज़ को चेंज करता हुआ एस की आवाज़ में चला जाता है। क्लासिफाई वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर से हमारी मुराद ये होती है कि आपके पास
3 कॉन्सोनेंट्स आएंगे एक साथ, और उनमें शर्त ये होती है कि उनमें वाउल नहीं आना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक्सप्रेस एंड शो ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपने किसी से कोई फेवर लेनी है और उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, आप जिससे मुखातिब हैं आप उसके शुक्रगुजार हैं। देन हमारे पास आएगा आइडेंटिफाई एंड articulate words containing digraphs and trigraphs in initial, middle and final position। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं हम ये देखते आए हैं कि डायग्राफ और हमारे जो ट्राइग्राफ होते थे हम उनको सिर्फ इनिशियल पोजीशन यानी कि पहली आवाज़ के तौर पर देखते आए थे। अब हम देखेंगे कि वो दरमियान में भी आ सकते हैं, आपके पास हमारे पास किसी वर्ड का वो आखिरी आवाज़ भी हो सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे और साथ हम देखेंगे कि हम इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं। देन हम देखेंगे एक्सप्लेन सिंपल पोजीशन ऑन अ पिक्चर, इलस्ट्रेशन और अ मैप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अब किसी तस्वीर को देखते हुए, किसी मैप को देखते हुए हम उस तस्वीर को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको कॉम्प्रीहेंड करते हुए ये बताएंगे कि इस तस्वीर पर अगर हमसे पूछा गया है कि कोई मार्केट या कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल किधर है तो हम बताएंगे और हम उस चीज़ को सर्कल या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी हम वो लगाएंगे। Then locate, scan specific factual information to answer short questions based on the text। यानी कि अब हमारा ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है और आपने अब जो भी आपको तस्वीर या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको उस टेक्स्ट में नज़र आएगी आपने उसको देखते हुए सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि अगर कोई कहानी ऐसी है जिसमें किसी की उम्र के बारे में बताया जा रहा है, किसी की हॉबी के बारे में बताया जा रहा है, किसी के पसंदीदा रंग के बारे में बताया जा रहा है तो वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर जानवरों के मुतालिक कोई कहानी है तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितने जानवर थे, कौन कौन से जानवर थे, या तस्वीर को देखते हुए जानवरों के नाम बताएं। इसमें बेसिकली हमारी जो लोकेट और स्कैन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का पार्ट होगा उसमें हम उन तस्वीरों को और अपने टेक्स्ट को पढ़ते हुए हम उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। देन यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट टू अरेंज वर्ड्स। यानी कि आपको अब एक लिस्ट दे दी जाएगी वर्ड्स की, तो आपने उसको अब तरतीब से अरेंज करना है। यानी कि जो पहला लेटर उस वर्ड का आ रहा होगा उसको देखते हुए आपने बताना है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए से शुरू करते हुए आपने जेड तक देखना है कि उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। Recognize and classify into different categories of use more naming words from their immediate एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट। यानी कि आप देखेंगे कि हम ऑलरेडी नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि नाउन्स किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। और अगर हमें एक लिस्ट ऑफ नाउन्स दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि हम उसको सॉर्ट करें और उनके रेलेवेंट कॉलम्स में डालें तो हम वो डालेंगे। Recall changing number of simple naming words by adding and removing s and es. Identify and change the number of nouns by adding ies after words ending in y, o, n, etc. यानी कि अब हमें अगर एक नाउन दिया गया है और हमने उनकी तादाद को एक से ज़्यादा करना है तो हम इसमें डिफरेंट रूल्स देखेंगे कि कहाँ हमने एस लगाना है, कहाँ हमने ई एस लगाना है, कहाँ हम आई ई एस लगाएंगे। यहाँ पे हम वो पहचान देखेंगे कि अगर एक वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है तो उसकी क्या तरीका है, एफ़ पे ख़त्म हो रहा है तो क्या है, आपका सी एच पे ख़त्म हो रहा है तो क्या रूल है, आपका एस पे ख़त्म हो रहा है तो क्या रूल है। तो इसमें हम देखेंगे वो रूल्स जिसको देखते हुए हम अपने नाउन को एक, अगर नाउन है तो उसकी तादाद को एक से ज़्यादा करना है तो हम क्या रूल ऑप्ट करेंगे। राइट मल्टी सिलेबल वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग। एक वर्ड को वाउल्स के मुताबिक यानी कि उस वर्ड में जितने वाउल साउंड्स आ रही हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हुए हम देखेंगे कि ये हमारा मल्टी सिलेबल वर्ड है या सिंगल सिलेबल है। हमने यहाँ पर उसका अभी इस लेवल पे हमने उसका अभी ब्रेक डाउन नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये सिंगल है कि मल्टीपल। यानी कि सिंगल मीन एक वाउल साउंड आ रही होगी, मल्टीपल मीन एक से ज़्यादा आ रही होगी। वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती है।
write sentences of their own using correct capitalization, punctuation and spelling। यानी कि जब हम जुमला साजी की तरफ आएंगे, जुमला बनाने की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली हम क्या करेक्ट रूल्स हैं जुमले के जो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पंक्चुएशन मीन कि जुमले का स्टार्ट हमेशा जो पहला वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जुमले का जो इख्तिताम होगा वो फुल स्टॉप पे होगा। और इसके अलावा जो स्पेलिंग हम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जो मज़ीद लफ्ज़ हम जुमला साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्पेलिंग हमारे करेक्ट होने चाहिए। तो डियर टीचर्स, ये थे हमारे पास आज की वीडियो में हमारे एक चैप्टर की डिवीज़न, हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो कि हमने जब ये चैप्टर पढ़ाना है तो हमने ऑप्ट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन चीज़ों को अपनी क्लास में यूज़ भी कीजिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।